ये आकलन आप कर पाए कि इस बार जो शीत सत्र चला है, जिन मुद्दों को उठाया गया दोनों तरफ से ही, जिस तरह की बयानबाजियां हुई या मुद्दों को लेकर जब सदन में पहुंचते हैं नेता, तो क्या उनके जहन में विधानसभा चुनाव की तैयारी दिखी उनके एक्ट में, उनके मुद्दों में? नहीं, देखिए, इस बार का जो शीतकालीन सत्र था वो निश्चित तौर पर, जो आपका सवाल है आसिया, वो अन्य सत्र की तुलना में इस बार का सत्र कुछ दूसरे तरीके का सत्र प्रतिशत पिछली बार करने की बात आरजेडी ने की थी जब सरकार में थी, और इन लोगों ने विधिवत उसको पास भी कर दिया था। इस बार उसको बढ़ा करके 85% करने की इन लोगों ने मांग रखी है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। और देखिए, ये दो मुद्दे कम से कम ऐसे हैं आसिया, जो आने वाले दिनों में चुनावी मुद्दा होगा। ये जो मैनिफेस्टो जब होगा, इलेक्शन का जब मैनिफेस्टो आरजेडी जारी करेगी या कांग्रेस जारी करेगी, तो आप देखिएगा कि ये दोनों मुद्दे उसमें रहेंगे। और नीतीश कुमार जो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, उसके ठीक काट में तेजस्वी यादव भी अब यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो उसमें भी वो इन दोनों मुद्दों को उठाएंगे। याद कीजिए कि जब 2005 के पहले जब नीतीश कुमार ने यात्रा की शुरुआत की थी 2003 में, मैं उसमें पत्रकारिता में आ गया था, तो उसके बाद उन्होंने बिहार में लालू की सत्ता से बेदखल कर दिया। 2010 में फिर जब वो यात्रा की उन्होंने शुरुआत की, तो वो 2010 में जब चुनाव हुआ, 2009 में, तो 2010 में वो 115 सीट जीत करके अकेले, नीतीश कुमार जो आए, जेडीयू अकेले 115 सीट जीत करके आई। 2014 में निश्चित तौर पर उनकी यात्रा का उनको लाभ नहीं मिला। जब नरेंद्र मोदी खुद को उन्होंने लॉन्च किया था 2014 में, तो लोकसभा में वो मात्र 1 या 2 सीट ही जीत पाए, तो उस यात्रा से उनको लाभ नहीं मिला था। लेकिन कमोबेश नीतीश कुमार जो पूरा राजनीतिक कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, वो यात्राओं के ही सहारे है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं। इस बार देखिए, उसका नाम भी बड़ा दिलचस्प रखा गया है, महिला संवाद यात्रा, यानी कि महिलाओं के साथ नीतीश कुमार जाएंगे और सीधे तौर पर संवाद करेंगे। 24 तारीख को एनडीए ने यहाँ कंबाइंड ज्वाइंट पीसी की, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई 14 जनवरी को खरमास खत्म होगा और 15 से विधिवत वो यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आज विधिवत एक खबर आ गई कि भाई 15 तारीख से विधिवत उसकी ड्राफ्टिंग कर ली गई है। नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत जो है वो हो रही है। और आप देखे भी होंगे कि नीतीश कुमार अक्सर जो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो वो भीषण ठंड में ही यात्रा की शुरुआत करते हैं। और चूंकि मैं गया भी हूँ, मैं इसके पहले जिस हाउस में था, वहाँ मैं 3 साल तक मुख्यमंत्री के साथ मैंने यात्रा की थी, तो मुख्यमंत्री की यात्रा करने का अपना एक तरीका है, उनका अपना एक नजरिया है। लेकिन आप अगर यात्राओं की बात करेंगे, तो यही नीतीश कुमार है जिन्होंने अभी तक 14 यात्रा वो कर चुके हैं, और ये 15वीं यात्रा कर रहे हैं। उसमें सिर्फ अगर आप 1-2 यात्राओं को छोड़ दें तो उनका वो यात्रा फ्लॉप रहा। लेकिन इस बार सही है जो आपने एसेस किया है कि इस बार का जो सत्र था वो एक तरीके से इलेक्शन मोड में जाने का सत्र था। यानी कि ये विपक्षी पार्टियों ने ये बताने की कोशिश की कि भाई देखिए, अब चूंकि चुनाव का वक्त है और 2025 में चुनाव होने हैं, 11 महीने का वक्त बचा है, तो 11 महीने का वक्त, चूंकि बिहार बड़ा प्रदेश है, 243 विधानसभा सीट है यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर जो लड़ाई है, और इस बार की लड़ाई भी काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि एक तरफ एनडीए पूरी मजबूती के साथ तैयारी में है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी तैयारी में है। तो आज इस बार सवाल भी वही उठाए गए, और वही मैं आपसे कह रहा था कि चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, तो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार काफ़ी पीछे हो गए हैं, जो उनकी यूएसपी रही है, तो इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जनता के बीच जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट मीटर, जिसकी मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ, चूंकि स्मार्ट मीटर एक ऐसा मुद्दा है आसिया कि पूरे देश भर में मात्र 16 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं, और सिर्फ बिहार में 50 लाख लगे। कि एमडी थे जो अभी जेल की हवा खा रहे हैं। तो विपक्ष के पास ये बड़ा मुद्दा है, और उससे सभी लोग पीड़ित हैं, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। और ये विधिवत ये भी कहा गया कि भाई वो स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है, क्योंकि जो लोग स्मार्ट मोबाइल गाँव में यूज नहीं करते हैं, वो भला स्मार्ट मीटर को कैसे रिचार्ज करेंगे, उस पर भी सरकार ने अपनी सफाई दी। तो ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो है वो आने वाले दिनों में बनेगा। और उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आरक्षण का मुद्दा देखने को मिला। आज विधिवत एक खबर आई कि नीतीश कुमार जो है वो महिला संवाद यात्रा पर 15 दिसंबर से निकल रहे हैं, और इसके लिए कल चीफ सेक्रेटरी ने विधिवत अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम-एसपी के साथ भी उन्होंने बातचीत की थी, और उस पर 225 करोड़ रुपए खर्च होने, तो उसको लेकर के भी आज विपक्ष जो है वो काफ़ी हंगामा किया कि भाई नीतीश कुमार जो है वो बेसिकली जब वो जाते हैं तो वो आराम यात्रा का इसको नाम दे दे, न कि महिला संवाद यात्रा, क्योंकि वो यात्रा के माध्यम से आराम करने जाते हैं, और सत्ता पक्ष जो है वो इसके माध्यम से पैसे लूटने का जो है वो न सिर्फ खुद काम करता है बल्कि प्रशासन। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकती हैं कि सोमवार से जो ये सदन की शुरुआत हुई थी विधिवत, आज तक वो सदन तो चला, लेकिन उस सदन में जो कार्रवाई वाकई में होनी चाहिए और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, न तो कार्रवाई हो पाई, न कार्रवाई हो पाई, और इन सब के बीच
करोड़ रुपए निश्चित तौर पर जब कल उसका फाइनल डिटेल आंकड़ा आएगा तो फिर हम लोग उस पर संवाद करेंगे कि एक दिन का जो सत्र चलता है उसमें कितने रुपए खर्च होते हैं और जो वो जनता की गाढ़ी कमाई के रुपए हैं वो हमारी आपकी कमाई के रुपए हैं और किस तरीके से सदन की कार्रवाई तो चली, लेकिन आप कह सकते हैं कि कार्रवाई तो सरकार के पास क्या ऐसी चीजें हैं जो वाकई में जनता के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, लाभकारी नहीं है, तो वो गिनाना विपक्ष का काम है। और यही वजह है कि जो अभी आपका सवाल था, निश्चित तौर पर इस बार का जो सत्र था वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चुनाव के पहले की एक आहट जो है वो इस सत्र में दिखाई दे रही थी। हालांकि इसके बाद चूँकि आपको पता है कि फिर फरवरी मार्च में जो है वो बजट सेशन होता है, फिर उसके बाद जो है वो ग्रीष्मकालीन सेशन होगा, तो अभी 2-3 सेशन बिहार में अभी और होने हैं। लेकिन चुनाव की शुरुआत जो है, झारखंड चुनाव जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि बिहार में विधिवत इसका बिगुल एक तरीके से फूंक दिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।